बच्चों जो है आज हम पढ़ेंगे छात्र और अनुशासन निबंध के बारे में। तो निबंध लेखन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम रूपरेखा बनाते हैं कि किसी चीज के विषय में किस तरह से हम उसको प्रस्तुत करें। तो रूपरेखा का मतलब क्या होता है कि पहले क्या प्रस्तुत करना है, उसके बाद एक क्रम बना करके प्रस्तुतिकरण करना होता है। सबसे पहले लिखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है कि जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं उससे संबंधित बातों को लिखना, कि हमारा कैसे प्रस्तावना है। हमारा देश जो है वो छात्रों पर ही निर्भर है। सभी को पता है कि जो हमारे छात्र हैं वही हमारे कल के राष्ट्र का भविष्य है, वही हमारे देश का भविष्य है। तो जब हम उत्तम छात्रों का निर्माण करते हैं या छात्र अपने अनुशासन से पूर्ण होते हैं तो वो राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी होते हैं। और वही छात्र अगर अनुशासनहीन होते हैं, उदंड होते हैं, तो वो अपने घर, देश, समाज हर एक के लिए एक समस्या मात्र बन के रह जाते हैं। तो छात्रों में अनुशासन होना बहुत अधिक आवश्यक है। एक आम बात है कि हर व्यक्ति एक ही शिकायत करता है कि छात्र अनुशासित नहीं है, छात्र इस तरह से करते, बदतमीजी करते, लड़ाई करते। ये सब क्या है, छात्र के अंदर की अनुशासनहीनता है। लेकिन ये अनुशासनहीनता क्यों होती है, इसके भी कुछ कारण होंगे। विद्यार्थी, छात्र का जो पर्यायवाची विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, विद्या माने ज्ञान, अर्थी माने प्राप्त करने वाला। तो विद्या को प्राप्त करने की कामना करने वाला विद्यार्थी कहलाता है। लौकिक या सांसारिक जीवन की सफलता का मूल आधार है विद्यार्थी बनना, जो कि गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। विद्यार्थी जीवन का महत्व भी तभी पता चलता है जब वो अपने भावी जीवन में सफल हो जाता है, सफलता को प्राप्त कर लेता है। अगर उसने अनुशासनहीन बन करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं की तो इस स्थिति में क्या हुआ, वो अनुशासनहीन छात्र और मार्ग से भटक जाता है, अपनी उन्नति नहीं कर पाता है। इसलिए विद्या प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अनुशासन जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि विद्या एक ऐसा धन है, न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, न ये भार स्वरूप होती है, जितना खर्च करते हैं उतना ही मिलती है। इसलिए विद्यार्थी का अनुशासन युक्त होना अति आवश्यक है। उसके बाद देखिए, हम अनुशासन के लिए क्या कहते हैं कि विद्यार्थी ज्यादातर चाहते हैं कि हम आराम से अपना केवल काम पूरा कर लें, थोड़ी सी पढ़ाई कर ले, हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। विद्यार्थी के लिए कहा जाता है कि सुखार्थिनो कुतो विद्या, विद्यार्थिनो कुतो सुखम। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत। सुख चाहने वाले को विद्या कहा और विद्या चाहने वाले को सुख कहा। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। तो सबसे पहले तो यही जरूरी है कि हम अनुशासन पूर्ण करने के लिए परिश्रमी बने। उसके बाद देखिए अनुशासन का स्वरूप और महत्व। अनुशासन, अनु का अर्थ होता है पीछे चलने वाला, और शासन माने होता है एक अनुकरण करने के लिए बनाए गए रूल्स, नियम। तो उन नियमों को मान करके जब विद्यार्थी आगे बढ़ता है तो उसके उद्देश्य की सिद्धि होती है, और उन नियमों को त्याग करके, उनको ताक पर रख करके अगर विद्यार्थी कर्मों को करता है तो निश्चित रूप से उसके कार्यों की सिद्धि नहीं होती है। प्रायः विद्यार्थियों को ये शिकायत रहती है, उनके जो परिवारीजन है उनकी भी यही शिकायत होती है, शिक्षकों की भी होती है कि विद्यार्थियों में अनुशासन नहीं रह गया है, विद्यार्थियों में उनके प्रति श्रद्धा लुप्त होती जा रही है। लेकिन इसका क्या कारण है, तो आगे हम क्या करते हैं, इसके कारण को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पारिवारिक कारण। विद्यार्थी के जो परिवार होता है विद्यार्थी का, वही उसकी प्रथम पाठशाला होती है। अब प्रथम पाठशाला अगर परिवार है तो परिवार का माहौल कैसा है, विद्यार्थी को क्या उचित माहौल मिल रहा है, क्या माता पिता का आचरण अच्छा है। माता पिता के आचरण का भी बालक पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि बालक जन्म के साथ सबसे पहले माता पिता के साथ समय बिताता है। आजकल के समय में क्या माता पिता दोनों ही व्यस्त रहते हैं अपने अपने कार्यों में, दोनों ही नौकरी करते हैं और बच्चों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें बच्चों के लिए कोई अवकाश ही नहीं मिलता है।
उनकी आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं और बच्चे क्या होते हैं, स्वेच्छाचारी और निरंकुश होते जाते हैं। इसलिए जो है उनका अध्ययन और मनन से मन विरक्त हो जाता है और कई बार परिवार में अगर झगड़े लड़ाई होते हैं, कलेश होता है, तो वहां भी बच्चों का मन विरक्त होने लगता है, पढ़ाई में नहीं लगता है। इसलिए विद्यार्थियों में अगर आचरण अच्छा बनाना है तो सबसे पहले पारिवारिक माहौल का अच्छा होना आवश्यक है। दूसरा है सामाजिक कारण। आजकल हमारे समाज में फैशन, परिस्थिति, भोग विलास, दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उस दिखावे के कारण छात्र जो है वो बिना परिश्रम के सब कुछ प्राप्त करके एक दूसरे की कंपटीशन कह सकते हैं, प्रतिस्पर्धा में अपने आप को आगे लाना चाहते हैं, लेकिन वो परिश्रम नहीं करना चाहते और संपूर्ण भौतिक सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं। इस स्थिति में भी वो मस्तिष्क अपना करते हैं और क्या है, भाई भतीजावाद भी हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़ जाए। पहले क्या होता था, एक व्यक्ति कमाता था, पूरा परिवार पाल लेता था, सब बच्चे बराबर पढ़ते, सब बच्चों को बराबर सब कुछ मिल जाता था। आज क्या है कि जो कमाता है वो सोचता है कि मेरा बच्चा ही आगे बढ़े, मेरा ही बच्चा पढ़े, तो व्यक्तिगत होता जा रहा है सब कुछ। ये सब कारण भी है कि एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और बच्चों में विद्रोह की भावना आ जाती है और वो क्या करते हैं, अध्ययन की उपेक्षा करने लगते हैं। राजनीतिक कारण, छात्र की अनुशासनहीनता का सबसे बड़ा कारण जो है वो राजनीति है और ये प्रत्येक क्षेत्र में इस तरह से छाई हुई है कि स्वस्थ रूप से रहना ही हमारे लिए कठिन हो गया है। नेता लोग अपनी दलीलों, स्वार्थों और नौकरियों की विद्या का झांसा दे करके विद्यार्थियों को प्रलोभन दे करके पथभ्रष्ट करते थे। आज देखिए विश्वविद्यालय के नेता भी, जो छात्र हैं वो भी नारेबाजी करते हैं, वो भी कत्ल कर रहे हैं, वो भी लड़ाई कर रहे हैं। देखिए कितना अनुशासनहीनता हो रही है। जेएनयू का किस्सा आप लोग नया देख रहे हैं। ये छात्रों का अनुशासनहीनता क्यों हो रही है? छात्रों में अनुशासनहीनता इसलिए हो रही है क्योंकि राजनेताओं के हाथ उनके ऊपर है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए छात्रों को उदंड बना रहे हैं, उन्हें छूट दे रहे हैं। नतीजा क्या है कि छात्र अनुशासनहीन हो रहा है, छात्र पकड़ा जा रहा है, छात्र जेल जा रहा है, छात्र का भविष्य अनिश्चित हो रहा है, बिगड़ रहा है। उसके बाद सबसे बड़ा कारण है शैक्षिक कारण। शैक्षिक कारण में क्या हो गया है कि सिफारिश बहुत बढ़ गई है। सिफारिश, घूसखोरी। अच्छे विद्यालयों में बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए जब एडमिशन नहीं होता है तो डोनेशन दे करके कमजोर विद्यार्थी आ जाते हैं, सिफारिश से आ जाते हैं। उनके पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं होता है, भाई भतीजावादी घूसखोरी के कारण उन्हें जगह मिल जाती है। बल्कि इसकी जगह जो कुछ बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने में, लेकिन चूंकि आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनका पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा नहीं है जिसके कारण उनको अच्छे स्कूलों में एडमिशन मिल सके। इस कारण से भी बच्चों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। कुछ शिक्षकों की भी कमी है कि वो ट्यूशन से पैसा कमाने के कारण जो है बच्चों को सही राय नहीं देते, सही शिक्षा नहीं देते, विद्यालय में उनके ऊपर पूरा ध्यान नहीं देते, केवल वो अपनी कमाई में पड़े रहते। ऐसी स्थिति में शिक्षकों के प्रति भी बच्चों का मोह खत्म होता जा रहा है, प्रेम नहीं रह गया है, वो अनुशासनहीन हो रहे हैं और मूल्यांकन भी सही नहीं हो पाता है कॉपियों का। क्योंकि आजकल जो परंपरा चली, जैसा आप लोग देखते हो कि कॉपियों में 200 का नोट बांध दिया, 500 का नोट बांध दिया और कॉपियों में नोट निकलने के बाद बच्चों को नंबर अच्छे मिल गए और जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे, उनकी कॉपियों का सही मूल्यांकन न होने के कारण उनके नंबर कम आ गए। ऐसी स्थिति जो बनती है, इसमें भी बच्चों का शिक्षा के प्रति मोह भंग हो जाता है और वो अनुशासनहीन होते हैं। इसके निवारण के उपाय, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि इनको हम कैसे दूर किया जाए। तो इसके लिए सबसे जरूरी बात जो है वो शिक्षकों को भी निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। छात्रों के प्रति पुत्री जैसा प्रेम व्यवहार रखना चाहिए। उन्हें हर सही गलत बातों का मार्गदर्शन देना चाहिए। माता पिता को भी बच्चों के लिए समय निकालना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए ताकि उनकी समस्याओं को वो जान सके, उनका निवारण कर सके, उनको उदंड होने से रोक सके। परिवार का माहौल ऐसा होना चाहिए जिसमें खुशी हो, आपस में बैठ सकें, बात कर सकें, लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं होना चाहिए। और जो राजनेताओं हैं, राजनेताओं से भी बस एक ही बात कही जा सकती है कि ये छात्रों को अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल ना करें, इन्हें भविष्य को उज्जवल बनाने दें, इन्हें शिक्षित होने दें। एक पारदर्शिता के साथ इनकी कॉपियों का मूल्यांकन होना चाहिए। शिक्षकों को भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी बच्चे के साथ नाइंसाफी ना हो। ऐसी स्थिति में हम छात्रों को अनुशासनहीन होने से रोक सकते हैं। इसका उपसंहार क्या होगा बेटा? लास्ट हेडिंग है आपकी, छात्रों में समस्त असंतोषों का जनक अन्याय है। तो समाज में, जीवन में
प्रत्येक क्षेत्र में अन्याय को मिटाकर देश में सुख शांति लाई जा सकती है। जब तक हम अन्याय को नहीं मिटाएंगे तब तक सुख और शांति प्राप्त नहीं होगी। छात्र अनुशासनहीनता का मूल भ्रष्ट राजनीति, समाज, परिवार, दूषित शिक्षा प्रणाली में निहित है। इनको सुधार करके ही हम विद्यार्थियों में व्याप्त अनुशासनहीनता को स्थायी रूप से दूर कर सकते हैं। इसी के द्वारा हम छात्रों को अनुशासनहीन होने से बचा सकते हैं।